जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है जाके वैक्सीन लीजिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो थेथराई कर रहे हैं और बाहुबली के प्रभास बन बैठे हैं। ठीक है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बाहुबली बनने से कुछ होगा नहीं। बाहुबली को भी कटप्पा ने पीछे से मार दिया था। वैक्सीन नहीं लिए तो समझ लीजिए कि वायरस भी आपको कटप्पा बन के आएगा, कहां कहां से मार के चला जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। इसका एकमात्र उपाय है बचाव के लिए कि समय वैक्सीन ले लीजिए और मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन कीजिए। ठीक है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जैसे कोई बिहार शरीफ में रहता है तो सदर अस्पताल बिहार शरीफ में जाएगा, उसका नजदीकी। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे आपको पीडीएस पत्ती है वहां पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है वैक्सीन। तो वैक्सीन के क्षेत्र में भारत हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि हर व्यक्ति को लग जाए वैक्सीन। ठीक है, आपका भी सहयोग जरूरी है, सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, सरकार के साथ साथ जनता को भी हक बनता है। अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट बात करने से पहले ये आपको समझना होगा म्यूटेशन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि म्यूटेशन है क्या। तो म्यूटेशन से एक प्रकार का जीवों में उत्पन्न एक ऐसा लक्षण है जो पहले से नहीं होता है, अचानक उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसका सटीक एग्जाम्पल समझने के लिए आपको समझना होगा कि यदि कोई व्यक्ति चोर था तो उसका आने वाला वंश चोर के साथ डकैत भी टेक्नोलॉजी के साथ चोरी कर सकता है, यानी कुछ ना कुछ उसमें लक्षण बढ़ के आएगा। ठीक इसी प्रकार वायरस था, स्टार्टिंग में आया था निमोनिया के लक्षण था, निमोनिया के साथ साथ आंख हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, रक्त परिसंचरण न्यूरो तक के इफेक्ट मारने लगा है। ये कोरोना वायरस का नया लक्षण है। ठीक है, इसका एकमात्र बचाव है वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन जाने से पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि यूके में जो वेरिएंट है उसे अल्फा वेरिएंट, साउथ अफ्रीका को बीटा वेरिएंट, ब्राजील को गामा वेरिएंट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए पीछे आपको लिखा हुआ है। फिर इंडिया में आपका डेल्टा वेरिएंट, इंडिया में आपका क्या है डेल्टा वेरिएंट। और डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ये भी देखेंगे B.1.617 यहाँ पे जो है 7.2 है, तो 7.2 की जगह पर 7.1 और 3 भी आ चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट में जैसे देखिए वायरस होता है क्या, यहाँ पे 0.1, 0.2 और 0.3 तीनों वर्जन आ चुका है। ठीक है, और वायरस आपका संक्रामक रूप से होता है जो शरीर के अंदर। वैक्सीन देखिए, भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, फाइजर आपका अमेरिका, स्पुतनिक 5 रूस का। ठीक है, एस्ट्राजेनेका भी है। तो भारत में बच्चों के लिए यानी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कोवैक्सीन अभी डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि आप देखिए कोवैक्सीन जो है भारत में बच्चों के लिए डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा फाइजर वैक्सीन जो है बच्चों में देने के लिए कारगर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे सिनोवैक। सिनोवैक आपका चाइना के फादर कोरोना, तो आपको पता है सी जिनपिंग चाइना फैला दिया है कोरोना, उसके बाद नोबेल प्राइज मांग रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, उसका भी चर्चा करेंगे नोबेल प्राइज क्यों मांग रहा है। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट से भारत को राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान क्या होता है उसको जरा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे में आपको पड़ता है श्रीलंका, जैसे देखिए नीचे में आपको पड़ता है श्रीलंका, यहाँ पे ड्रोन मार दिए हैं। फिर आपका ये आपका नेपाल बॉर्डर देखिए, ड्रोन यहाँ पे मार दिए हैं नेपाल बॉर्डर। फिर यहाँ पे पाकिस्तान। तो भारत के आप देखिए ध्यान से देखिएगा, भारत के 3 छोर पर, एक छोर पर पाकिस्तान, एक छोर पर नेपाल और नीचे क्या है श्रीलंका। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि नेपाल और श्रीलंका भारत के साथ करार किया था कि भारत से हम लोग वैक्सीन खरीदेंगे, लेकिन भारत के पास खुद ही वैक्सीन का थोड़ी देर के लिए अकाल पड़ गया। इस कारण जो विदेशों से व्यापार साझेदार हुआ था उसको तोड़ना पड़ा और नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान किसके साथ चला गया, चाइना से वैक्सीन खरीद लिया। चाइना का वैक्सीन का नाम सिनोवैक, याद रखिएगा चाइना का वैक्सीन का नाम क्या है, सिनोवैक। चाइना ने क्या किया, $5 के वैक्सीन को बेच दिया $15 में। अब थोड़ा सा समझिए इसमें, पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल एक दूगो तो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा कम से कम करोड़ों में। तो एक तो क्या कर दिया चाइना, वैक्सीन, एक चाइना क्या कर दिया यहाँ पर, एक तो वायरस बना भी दिया, ऊपर से वैक्सीन बना करके छोटे छोटे गरीब देशों को बेच भी रहा है। अब चाइना की नीति आप जानते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, कर्जा दे देगा। कर्जा इतना दे देगा ना आपको, इतना दे देगा ना आपको कि आप उसको कर्जा को चुकाते चुकाते मर जाइएगा, लेकिन उसका कर्जा नहीं चुकेगा। तब बदली में क्या कहेगा, तुम अपना जमीन लिख दो, तुम अपना खेत लिख दो। अब इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझिए, प्राचीन काल में जब मेरा भारत गुलाम था, हमारा भारत क्या था, गुलाम था, उस समय किसानों की हालत बहुत ही दयनीय होती थी। तो जमींदार क्या करता था, किसान को जमींदार क्या करता था, किसानों को, छोटे छोटे किसानों को कर्जा देता था। इतना ना कर्जा हो जाता था, सूद बढ़ते कि एक दिन जमींदार क्या करता था, उसको जमीनें अपने नाम से करवा लेता था, अंगूठा दिलवाता, जाओ जमीन मेरा हो गया तो भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं, भागो यहाँ से, जमीन मेरा है। अब बेचारा किसान मरते मरते एकदम रोड कपट के जाता। ठीक यहाँ पर भी चाइना को, तो जो नीति चाइना अभी अपना रहा है वो नीति हमारे देश में बहुत पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं कि नया नया पैदा हुआ, ये सब नीति भारत बहुत पहले खेल के एकदम परंगत हो चुका है।
लेकिन क्या करिएगा, चाइना भी नया नया उभरा है, साम्राज्यवाद नीति का उस पर जोश चढ़ा हुआ है, भूत चढ़ा है कि पूरा दुनिया पर वो राज करेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसको जिसको लूटा है, देखिए इमरान खान हाय हाय करके चिल्ला रहा है। यहाँ देखिए श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति भी एकदम बगुआ के ताक रहे हैं। यहाँ देखिए नेपाल के राष्ट्रपति यानी ओपी शर्मा कोहली जी देखिए फोन पे बतिया रहे हैं। अय्यर देखिए दांत चिढ़ा के हंस रहा है, कोरोना वैक्सीन बेच बेच के खूब प्रॉफिट कमाया है, बाकी को एकदम लुटा दिया है। भारत तो भाई अगर देखिए, अगर भारत ये श्रीलंका और नेपाल को वैक्सीन दे देता तो सबसे पहला नंबर भारत और श्रीलंका नेपाल इस सब के साथ आपसी मतलब जो मित्रता का व्यवहार होता वो भी बचल रहता, व्यापार भी हो जाता, भारत को फायदा भी हो जाता। अब इससे दो घाटा, देखिए चाइना वैक्सीन, ध्यान समझिएगा, चाइना वैक्सीन भी बेच दिया है, वैक्सीन के बहाने और कोई प्रोडक्ट वहां लॉन्च कर देगा, भारत से व्यापार भी काट देगा। इस चीज को आप पहले समझ लीजिए। चाइना का नीति, विदेश नीति बहुत खतरनाक है। आम आदमी को समझाने के लिए हम सिंपल भाषा में लेकर के आए, ठीक है। जो चाइना की नीति आपको पता नहीं, पिछले बार में बुलेट ट्रेन का हाल देखें, अरुणाचल प्रदेश के पास ला दिया है बुलेट ट्रेन, जिसमें युद्ध के दौरान अगर कभी भी मन हो गया उसको हमला करने का तो वो क्या कर देगा, बुलेट ट्रेन से तुरंत अपना युद्ध से रिलेटेड सामग्री को भेजना स्टार्ट कर देगा। लेकिन भारत में परिवहन सिस्टम डेवलप अच्छा नहीं है। भारत को भी क्या चाहिए, भारत को भी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि को एकदम मजबूत करे, जिससे चाइना का मुंह तोड़ जाए। वायरस कैसे पूरे, अब समझिए कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैला। तो देखिए ये साल 2012 का वक्त था, साल 2012 का वक्त था, जिसमें कॉपर के खदान में चमगादड़ की पीठ हरा रहे कुछ मजदूर, पीठ मतलब मलबा होता है, कुछ मजदूर बीमार पड़ गए। अचानक ऐसे बीमार पड़ गए कि उनका इलाज के दौरान भी मृत्यु हो गई, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। तो वहां चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ों में सोर्स कोरोना वायरस पर रिसर्च चल रहा था। जीनोम सीक्वेंसिंग होता है क्या, सबसे पहले इसको समझिए। भविष्य में अगर कोई बीमारी या कोई भी लक्षण अचानक म्यूटेंट बना करके पैदा हो जाता है तो उसके लिए पहले से एंटीवायरस, इसको कहते हैं वैक्सीनेशन, तैयार करके रखी जाती है। उन्हीं सब पर प्रयोग किया जा रहा था। अचानक ये बीमारी उत्पन्न हो गई, किसी को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन चीनी मीडिया ने क्या कर दिया, इसको दबा दिया। ऐसा क्यों दबा दिया, तो उसका भी जरा हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे समझिए,